राजा बलि का शुक्राचार्य के दिए हुए उपदेश पर विचार करते करते समाधिस्थ हो जाना, दानवों के स्मरण करने से आए हुए दैत्य गुरु का बलि की सिद्धावस्था को बताकर उनकी चिंता दूर करना। सर्ग है 27 से 28। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, देवताओं और असुरों की सभा में श्रेष्ठ माने जाने वाले भृगुनंदन शुक्राचार्य के चले जाने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बलि ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, भगवान शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा है कि ये तीनों लोक चेतन ही है। मैं चेतन हूँ, ये सब लोक चेतन है, दिशाएं चेतन है और ये सब क्रियाएं भी चेतन है। वास्तव में जगत के बाहर और भीतर सब चेतन है। चेतन के अतिरिक्त यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। इंद्रियां चेतन है, शरीर चेतन है, मन चेतन है, उसकी इच्छा चेतन है, भीतर चेतन है, बाहर चेतन है, आकाश चेतन है, समस्त भाव पदार्थ चेतन है तथा इस जगत की स्थिति भी चेतन ही है। अर्थात जो कुछ भी है वह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही स्वरूप है, वो ही चेतन है। वहाँ केवल चेतन ही चेतन है, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है। संसार में जब द्वैत की संभावना ही नहीं है, अर्थात एक चेतन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, तब कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र। कितनी अच्छी बात बताई कि जब सभी भगवान का ही रूप है, सभी चेतन है, यानी आत्मा को बताया है। बहुत विचारने से भी इस विशाल त्रिलोकी के भीतर चेतन से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। उस अतिशय शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में न द्वेष है, न राग है, न मन है और न उसकी वृत्तियां हैं। फिर उस चिन्मय परमात्मा में विकल्प की कल्पना हो ही कैसे सकती है। मैं सर्वत्र विचरने वाला व्यापक नित्यानंदमय विकल्प कल्पना से रहित तथा द्वैत से शून्य सच्चिदानंद घन परमात्मा ही हूँ। मैं आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त अनंत और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ, इसलिए ये सुख दुख आदि की दशाएं मेरे पास नहीं फटकने पाती। फिर मनुष्य ऐसा सोचने लग जाता है कि मैं ही हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए ही परम विवेकी दैत्यराज बलि ओमकार से प्रकट हुए उसकी अर्धमात्रा यानी मकार के अर्थभूत तूर्य परमात्मा का चिंतन करने लगे और चुपचाप समाधिस्थ हो गए। उस समय बलि के सारे संकल्प शांत हो गए, समस्त कल्पनाएं विलीन हो गई, उनके भीतर किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई। वे ध्याता ध्येय और ध्यान से रहित हो गए। उनकी बुद्धि से चैत्य चिंतक और चिंतन की त्रिपुटी दूर हो गई। वे निर्मल और वासना शून्य हो वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान निश्चल हो गए। वे महान पद परमात्मा को प्राप्त हो गए। उनका मन सर्वथा शांत हो गया था। वे वहाँ रत्न निर्मित यातायन यानी खिड़की में दीर्घ काल तक उसी तरह अविचल भाव से बैठे रहे मानो प्रस्तर में खुदी हुई मूर्ति हो। मतलब बलि ने गुरु के वाक्यों को सुनकर समाधिस्थ हो गए, ध्यानमग्न हो गए और फिर उनको एहसास हो गया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आकाश में व्याप्त हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही सूक्ष्म में सूक्ष्म हूँ। और ये ओमकार से प्रकट हुए उनकी अर्धमात्रा यानी मकार अकार मकार ओम की जो होती है ना, ए उ में, तो तीसरा शब्द है मकार के अर्धभूत तूर्य परमात्मा का चिंतन करने लगे, यानी मुक्त परमात्मा का चिंतन करने लगे और चुपचाप समाधिस्थ हो गए, सबसे विरक्त हो गए। रघुनंदन तदंतर बलि के अनुचर दानव लोग स्फटिक मणि के बने हुए उनके महल की ऊंची अट्टालिका पर क्षण भर में चढ़ गए।
डिम्ब आदि धीर मंत्री, कुमुद आदि सामंत, सुर आदि राजा, व्रत आदि सेनापति, हयग्रीव आदि सैनिक, चाकराज आदि भाई बंधु, लडुक आदि सुहृद, बलुक आदि लाड लड़ाने वाले सखा हाथ में भेंट लेकर उपस्थित हुए। मतलब ये दानुओं के नाम बताए हैं। कुबेर, यम और इंद्र आदि देवता, सेवा का अवसर चाहने वाले यक्ष, विद्याधर और नाग उस समय बलि की सेवा के लिए उस स्थान पर आ पहुँचे। इनके सिवा त्रिलोकी के भीतर निवास करने वाले अन्य बहुत से सिद्ध भी आए। उनके पास आकर उन सब के मुकुट प्रणाम के लिए झुक गए। उन सब ने बड़े आदर के साथ राजा बलि को देखा। वे ध्यान में मौन हो समाधिस्थ हो गए और चित्रलिखित पुरुष की भांति निश्चल भाव से बैठे थे। उस अवस्था में उनका दर्शन करके अवश्य कर्तव्य प्रणाम आदि कर चुकने पर वे महान असुर पहले तो उन्हें निष्प्राण समझकर विषाद में डूब गए, परंतु उनके मुख पर छाई हुई प्रसन्नता देख विस्मित हुए। तत्पश्चात रोमांच आदि आनंद के चिन्ह देखकर वे स्वयं भी आनंद मग्न हो गए, परंतु उस समय अपना कोई रक्षक न देखकर वे भय के कारण शिथिल होने लगे। फिर दानव मंत्रियों ने यह विचार किया कि अब यहाँ हमारे लिए कौन सा कर्तव्य प्राप्त है। यह विचार आते ही उन्होंने सर्वज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। स्मरण करते दैत्यों ने देखा भृगुनंदन शुक्र अपने तेजस्वी शरीर से वहाँ उपस्थित है। असुरों ने उनकी पूजा की। फिर वे गुरु के उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए। तदंतर शुक्राचार्य ने दानवराज बलि को देखा, जो मौन भाव से ध्यानमग्न होकर बैठे थे। क्षण भर विश्राम करके शुक्राचार्य ने बड़े प्रेम से बलि की ओर देखा और विचार करके वे इस निश्चय पर पहुँचे कि बलि का संसार रूपी भ्रम नष्ट हो गया है। तत्पश्चात गुरु ने उस दैत्य मंडली से कहा, दैत्यों, ये ऐश्वर्यशाली बलि अपनी विचारधारा से विशुद्ध परम पद को प्राप्त होकर सिद्ध हो गए हैं। यही अतिशय शांतमय परमानंद है। दानव शिरोमणियों, ये इसी तरह समाधि में स्थित हो अपने परमानंद स्वरूप आत्मा में नित्य स्थिति को प्राप्त हो और निर्विकार परम पद का साक्षात करें। दानवों, जैसे थके हुए पुरुष को विश्राम मिले, उसी प्रकार ये बलि भी चित्त की भ्रांति से रहित हो परम विश्राम को प्राप्त हुए हैं। इनका संसार रूपी कोहरा यानी अज्ञान शांत हो गया है। अतः इस समय तुम लोग इनसे बातचीत न करो। जैसे भूतल पर रात्रि के अंधकार एवं निद्रा आदि के शांत होने पर दिन में सूर्य की किरणों का समुदाय प्राप्त होता है, उसी प्रकार इनका ज्ञान युक्त भ्रम दूर हो जाने पर अब इन्हें अपना ही प्रकाश प्राप्त हुआ है। देखो, दानव है फिर भी भक्ति कर रहा है, तो भक्ति के लिए कोई ये नहीं है कि ये मानव है कि दानव। भक्ति करने का अधिकार सबको है। दानव नायकों, तुम सब लोग अपने स्वामी के कार्य करो। वे राजा बलि 1 सहस्त्र वर्ष पर समाधि से उठेंगे। 1 सहस्त्र वर्ष पर समाधि से उठेंगे। गुरुदेव के ऐसा कहने पर दैत्यों ने हर्ष, अमर्ष और दुख से उत्पन्न हुई चिंता को त्याग दिया तथा पहले की व्यवस्था के अनुसार बलि की राज्य सभा का सुदृढ़ संगठन करके वे सभी असुर यथाधिकार अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मनुष्य भूतल को, नागराज रसातल को, ग्रह अंतरिक्ष को, देव वृंद स्वर्ग को, पर्वत और दिक्पाल अपनी अपनी दिशाओं को, वनचर जीव अपनी कंदरों को और आकाशचारी प्राणी आकाश को चले गए। राजा बलि की विशेषता बताई है। सर्ग 27 से 28 पूरा हो गया।